हाय व्यूअर्स, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है घर हो तो ऐसे की नई वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं ताकि आप घर बैठे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकें। आज हम बात करेंगे हाउ टू बाय अ प्लॉट। कितने टाइप्स के प्लॉट होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होती है, किस लोकेशन में खरीदना चाहिए, किससे खरीदना चाहिए और इन्वेस्टमेंट पीरियड कितनी होनी चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। दो टाइप के प्लॉट्स होते हैं, एक होते हैं एग्रीकल्चर और दूसरे होते हैं नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्लॉट होता है जिसपे फार्मिंग करते हैं, जिसमें खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें आप सब्जियां, गेहूँ, चावल ये सब करते हैं और वो उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको उसका पर्पस चेंज करना हो, जैसे आपको उसमें रेसिडेंशियल या कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल ऐसे कुछ चेंजेस करना हो, तो आपको वो लैंड को कन्वर्ट करना पड़ता है और उसको CLU कहते हैं, चेंज इन यूज़। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? तो एग्रीकल्चर लैंड को जब आप कन्वर्ट करते हैं किसी पर्पस के लिए, वो चार टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती है। एक तो रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये सब में सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं, रादर देन अगर आप शेयर मार्केट में डालते हो या कोई अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में डालते हो तो आपका लॉस या आपको कम रिटर्न आने की बहुत संभावना है। मगर अगर लैंड में इन्वेस्ट करते हो, आपका 100% आपका प्रॉफिट होना तय है। तो चाहे आप शॉर्ट टर्म करो या आप लॉन्ग टर्म करो, मगर रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करोगे, जितना देर तक आप अपना प्रॉपर्टी, अपना लैंड रखोगे, आपके पास उतना गुना पैसा है। कई बार देखा गया है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसे लैंड में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इतना ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें कोई कैपिंग ऐसे कोई वर्ड नहीं होता है। आपको 100, 200, 300% भी इन्वेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है इसमें। डिपेंडिंग अपन आप कहाँ पर लेते हो, क्या एरिया होता है, वहाँ पे कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे कोई कोई नया गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, ये कोई नया मेट्रो स्टेशन आ रहा है यहाँ पे, या कोई एयरपोर्ट बन रहा है, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया MIDC डेवलप हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ इन्वॉल्व होते हैं ये सब चीज़ों में। तो दोस्तों, हम लोगों ने एडवांटेजेस तो देख लिया, अब देखते हैं इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट क्या होते हैं। इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि लैंड प्रॉपर ओनरशिप है या नहीं है, ये किसके नाम पे है, कितने लोगों के नाम पे है, सबकी मंजूरी है या नहीं है उसमें, और वो प्लॉट सेल करने के लिए इसी टाइप का एंट्रोचमेंट है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ती है। क्लियर टाइटल है या नहीं है, उसका CLU है नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, उसका चेंज इन यूज़ किया है नहीं है, एग्रीकल्चर टू रेसिडेंशियल और कमर्शियल। उसका जोन कौन सा है, तो रेसिडेंशियल जोन है या कमर्शियल जोन है, फॉरेस्ट जोन है, ये जोन सर्टिफिकेट चेक करना होता है। फिर उसका मेजरमेंट ठीक तरह से मेंशन, जो सेलर है वो आपको बता रहा है जो मेजरमेंट है, ये 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 है, 1 एकड़ है, जो भी है वो मेजरमेंट। एक दो टाइप के मेजरमेंट मोचनी होते हैं, जिसे महाराष्ट्र में मोचनी कहते हैं। एक गवर्नमेंट के थ्रू होता है, एक प्राइवेटली आप भी खुद कर सकते हो। रिकमेंडेशन है हमेशा आप खुद अपनी तरफ से भी प्राइवेटली करनी चाहिए। फिर जो 7/12 है, जो डॉक्यूमेंट है जिसके नाम पे जो लैंड होती है, जो प्लॉट होता है, उस उसे महाराष्ट्र में 7/12 का डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो वो 7/12 पे वो जो ओनर आपसे डील कर रहा है उसके आप KYC करके देखिए और वो मैच कीजिए आपके 7/12 पे है या नहीं, वो आदमी आपके सामने है या नहीं है। ऐसे ऐसे और भी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप चाहे तो आप कोई लीगल प्रॉपर्टी लॉयर हो, आपका लीगल एडवाइजर हो, उनसे आप कर सकते हैं। बिकॉज ये बायर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स एक साथ वेरीफाई करना। तो बेस्ट अप्रोच होता है कि आप एक लॉयर हायर कीजिए और उनको बताइए, जो प्रॉपर्टीज़ में डील करता हो, और वो आपके लिए सब चीज़ें वेरीफाई कर सकता है। इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करें तो हमेशा आपको एटलीस्ट 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड दिमाग में रख के चलना होगा, इससे आपका अच्छा रिटर्न मिले। इससे कम हो सकता है कि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, मगर गारंटी नहीं। लेकिन 5 साल तो मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको ध्यान रखना होगा कि प्लॉट से आपको इनकम जनरेट तुरंत नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो एक एग्रीकल्चर प्लॉट है जिस पे आप कोई सब्जियां या कोई गेहूँ चावल या कोई नारियल का पेड़ या कोई कोई अंगूर का बाग, बहुत सारे जो जिससे भी आपको ईयरली या हाफ ईयरली इनकम हो सकती हो।
मगर अगर आप छोटे प्लॉट्स खरीद रहे हो या एक या दो 1000 या 2000 स्क्वायर फीट के या कोई कमर्शियल प्लॉट करे तो आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका इनकम जनरेट होगा। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ले रहे हो तो आप वेट कर सकते हो उसके लिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। फिर बात करके ऐसी जगह लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको पता है कि कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है उस एरिया में, कोई जॉब्स जनरेट होने वाले, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई स्कूल, कोई कॉलेज या कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, कोई मेट्रो सर्विस वहाँ पर आने वाली है, जैसे पुणे में चल रहा है अभी कि मेट्रो रिंग रोड्स और कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की जगह। सो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती है जब भी आप कोई लैंड खरीदो, इससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब देखते हैं हम किससे खरीदना चाहिए। तो आपके पास दो टाइप के सेलर्स हो गए इसमें, या तो होगा एक डेवलपर या फिर इंडिविजुअल। डेवलपर से अगर आप खरीदते तो आप मेक श्योर कि वो एक अच्छा रेप्यूटेड डेवलपर हो, उनके पास सीएलयू हो, डेवलप डेवलपमेंट के जो प्लान होते हैं, जो टीपी प्लान या फिर वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सबके एक सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं डेवलपर को। वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप ठीक तरह से चेक करें। उनके प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट्स हो प्लॉटिंग रिलेटेड तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं, और ये सब क्वेरी उनसे पूछ के उनसे एक सेटिस्फाइंग आंसर मिलता है तो आप डेवलपर के साथ जा सकते हो। अगर वो रेरा रजिस्टर्ड हो तो बेस्ट ऑप्शन होता है ऐसे डेवलपर्स के साथ पास से लैंड खरीदना। दूसरा होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल खरीदना मतलब जो ओनर है डायरेक्टली आप उसके पास से लैंड खरीद रहे हो, एग्रीकल्चर भी हो सकता है या फिर वो कोई रेसिडेंशियल प्लॉट भी हो सकता है। और इंडिविजुअल खरीदना हो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे एनक्रोचमेंट हो गया, ओनरशिप चेक्स हो गया, क्लियर टाइटल हो गया। ये सब चीज़ें आपको इंडिविजुअली आपके पर्सनल लेवल पे चेक करना होगा। अगर लोन या फाइनेंस की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लैंड खरीदने के लिए आपको कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशनल लोन नहीं देती है। प्राइवेट फाइनेंस देते हैं मगर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं, वो भी 50% ऑफ द अमाउंट देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर वो 50% अमाउंट आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, और जैसे मैंने अर्लियर बताया अगर आप एक छोटा प्लॉट लेते हैं रेसिडेंशियल और आपको उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी तो आपका मतलब नहीं बनता हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लेकर खरीदने के लिए। तो आप वेट कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा जमा करके आप कैश में खरीद सकते हैं। तो ये कुछ बातें थे जो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदते हो। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी जो कोशिश है आपको प्लॉट हाउ टू बाय प्लॉट खरीदने की आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अगर ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रॉपर्टी रिलेटेड चाहिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। और मिलते हैं, खुश रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।